मैं बच्चों का भविष्य संभाल रहा था, हमें हाथ में अभी पेन होना चाहिए था। हम जैसे कर्मचारी यहाँ 95 दिन से धरना पर बैठ करके बूट पॉलिश कर रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं। झारखंड की जो शिक्षा है वो राजनीति के भेंट चल रही है। सिर्फ और सिर्फ दोहन किया जा रहा है। छात्र हो, कर्मचारी हो, सबका दोहन करने का काम किया जा रहा है। हम लोग मारने वाले नहीं हैं, लड़ के लेंगे अधिकार। चाहे आपको जैसे भी देना होगा, समायोजन करना होगा, नियमितीकरण करना होगा। हमारा घर परिवार चलाना दिक्कत हो रहा है, आप जगिए आप और हम लोग को समायोजन कीजिए। नया शिक्षा नीति के ये नाम पे आप हम लोग को निकाल के बाहर कर दिया, बेरोजगारी को आप बढ़ा रहे हैं। अब कर्मचारी संघ शांत नहीं बैठेगा। अगर न्याय यात्रा के माध्यम से भी हमारी बात अगर नहीं सुनी जाती है तो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि झारखंड भर के महाविद्यालयों में काम करने वाले चतुर्वर्गीय कर्मचारी को जब बिना किसी कारण उनके पद से हटा दिया गया, यानी कि नौकरी समाप्त कर दी गई, उसके बाद करीब 95 दिनों से वे रांची के राजभवन के पास धरना पर बैठे थे। आज उन्होंने राजभवन से लेकर रांची विश्वविद्यालय के परिसर तक का मार्च निकाला है। ये वो मार्च का नजारा है जहाँ पर सारे कर्मचारी महाविद्यालय के खिलाफ नारा लगाते हुए मार्च में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो मार्च आज आप लोग निकाले हैं, क्या कारण? सरकार होश में नहीं आ रही है, सरकार गूंगी बहरी हो गई है, हमारी बातें नहीं सुन रही है। इसीलिए हमने न्याय मार्च निकाला है। इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत तरह के कार्यक्रम किए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। करीब 100 दिन होने वाले हैं, सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है, महाविद्यालय इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या लग रहा है, इस मार्च से कोई उम्मीद है? बिल्कुल है, सरकार इसे देखेगी और हमारे सारे कार्यक्रमों को देख रही है, सुन रही है, लेकिन प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं दे रही है। इतने दिनों से आप लोग धरना में बैठे हुए थे, अब लग रहा है कि सरकार सुनेगी? अब भी सर नहीं सुने, क्योंकि 95-96 दिन होने जा रहा है और हम लोग 10 से 15 वर्षों से कार्यरत कॉलेज में थे और हम लोग के अटेंडा में एक फरमान पे हटा दिया जाता है, जो कि कहीं से किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। सर, हम लोगों ने 10-15 वर्षों से काम किया, उसके बदले में हम लोग को क्या मिला? हम लोगों ने अपना लाइफ को बर्बाद किया और यहाँ बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी राजभवन के बगल में चल रहा है मेरा धरना, इसके बावजूद भी सरकार जो है से कान में चू नहीं जाग रहा है, हम लोग के समस्याओं को सुनने नहीं आ रहे हैं। कम से कम आन के जायजा तो लेना चाहिए। क्या मैं झारखंड का वासी नहीं हूँ? क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या मैं कहीं से बिगा फेंका था? मैं तो एक कर्मचारी था, मैं बच्चों का भविष्य संभाल रहा था, हमें हाथ में अभी पेन होना चाहिए था। हम जैसे कर्मचारी यहाँ 95 दिन से धरना पर बैठ करके बूट पॉलिश कर रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं। क्या यही सब हम लोग का नसीब में करने के लिए सोचे थे? आगे क्या भविष्य होगा बच्चों का, यही सब सोच करके हम लोग सरकार को जगाने आए हैं। आप जागिए, हम लोग मारने वाले नहीं हैं, लड़ के लेंगे अधिकार। चाहे आपको जैसे भी देना होगा, समायोजन करना होगा, नियमितीकरण करना होगा, चाहे आप आज कीजिए चाहे जब कीजिए, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम झारखंड के वासी हैं। हम अपना अधिकार लड़ के लेके रहेंगे। कहाँ कार्यरत थे आप? हम जनता शिवरात्रि महाविद्यालय पलामू में है, जो कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अंतर्गत में आता है। और वही नहीं, हम पूरे झारखंड के जितने भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेजेज हैं, उन सभी कॉलेज के स्टाफ यहाँ पर आए हुए हैं और सबकी एक ही समस्या है कि 10 से 15 वर्षों से कार्यरत है। अब एक फरमान पर जो है से हटाने का आदेश दे दिया जाता है और हम लोग अब कहाँ जाए? भूखमरी की स्थिति में है, रोड पर बैठे हुए हैं, भीख मांगने के कगार पर है, भीख भी मांगे। इसके बावजूद भी तो सरकार को नींद खोलना चाहिए था कि इन लोग भीख मांग रहे हैं, तो इन लोग के कम से कम रोजी रोटी बाल बच्चे को देखना चाहिए। अगर ये दशा रह गई तो आने वाला पीढ़ी अंधा बन के जो है सकी खड़ा रहेगा सड़क पर। कौन पढ़ाना चाहेगा अपने बच्चों को और क्या देना चाहेगा? सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ, आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, हमारे बातों को सुना जाए, हमारे मांगों को एक्सेप्ट किया जाए और हमें समायोजन नियमितीकरण किया जाए। बस यही आपसे प्रार्थना है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जेएस कॉलेज डाल्टनगंज से, पलामू से है। आज जो मार्च कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? सरकार से हमारा न्याय मार्च है। हम लोगों ने इससे पहले भी बहुत प्रोग्राम किया, बहुत सारा भिक्षाटन से लेकर बूट पॉलिश से सारा चीज हुआ। आज हम लोगों का लास्ट में न्याय मार्च निकला हुआ है। अब इसमें देखिए सरकार का क्या सम्मान करता है। धन्यवाद। इतना दिन से आप लोग धरना पर बैठे हुए थे, अलग अलग कार्यक्रम किए, आज आप लोग न्याय मार्च निकाले हैं, अब उम्मीद है कि सरकार सुनेगी?
उम्मीद तो हम लोग 95 दिन से कर रहे हैं कि सरकार जगो। कहाँ सोए हुए हैं आप? इतने लोगों को निकाल दिए। 10-15 साल हम लोग काम किए हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा घर परिवार चलाना दिक्कत हो रहा है। आप जगिए आप और हम लोग को समायोजन कीजिए। नया शिक्षा नीति के ये नाम पे आप हम लोग को निकाल के बाहर कर दिया। बेरोजगारी को आप बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये न्याय मार्च है और जो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी अलग अलग महाविद्यालयों में कार्यरत थे, उन्हें हटाने के बाद से करीब 95 दिन तक उनका आंदोलन चला और आज ये लोग न्याय मार्च निकाल रहे हैं। किस कॉलेज में काम कर रहे थे? ये मैं रमादेवी बालिका कॉलेज देवघर में कार्य कर रहा था। सर, हमारा यहाँ जो न्याय यात्रा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हम लोग सांकेतिक धरना प्रदर्शन पर बैठे थे और हम लोगों की आज तक सूद लेने कोई नहीं आया, तो हम उन सभी माननीयों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अब कर्मचारी संघ शांत नहीं बैठेगा। अगर न्याय यात्रा के माध्यम से भी हमारी बात अगर नहीं सुनी जाती है तो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि हमारा जो समय है वो बहुमूल्य है। हो सकता है सरकार के लिए हमारा समय बहुमूल्य नहीं होगा, लेकिन हमने जो समय दिया है 10 वर्ष 15 वर्षों से, वो समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं यह मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है कि राजनीतिक झारखंड की जो शिक्षा है वो राजनीति के भेंट चल रही है। सिर्फ और सिर्फ दोहन किया जा रहा है। छात्र हो, कर्मचारी हो, सबका दोहन करने का काम किया जा रहा है। आप एक नीति बना करके छात्रों का, कर्मचारियों का, सबों का कल्याण करने का काम करें। रोड पर लाने का आप देख रहे हैं, छात्र भी रोड में है, कर्मचारी भी रोड में है, कोई संतुष्ट नहीं है। सर, इस विषय पर आप लोग ध्यान दीजिए और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम अब उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हैं। आज न्याय यात्रा है, कल जाकर के हम और भी उग्र आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। सर, सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in